So we have put the topic, which is the mantra of exponential growth of business, which is basically to skill, reskill and upskill. And thankful to all the panelists who have gathered here. इसमें कई नामी गिरामी नाम हैं आपके साथ में जो हैं, जो आप लोग जानते हैं, कि आपके होम ग्रोन टर्फ के वीर काफ़ी लोग हैं जिनको आप जानते हैं. एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी बैक इन उदयपुर, बिकॉज मैं उदयपुर से हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उदयपुर में आने. सो अगर आज बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्किटेक्चर फर्टिनिटी जो है और इंटीरियर डिजाइनिंग फर्टिनिटी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. और जिस हिसाब से हम लोगों ने अभी तक प्रेजेंटेशंस देखे हैं, 2 दिन से देख रहे हैं हम लोग, वो अपने आप में काफ़ी नामी गिरामी प्रेजेंटेशन है. बट वो यहाँ तक ही क्यों सीमित है और कोई बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं. और हम अगर वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करने की बात करें, वर्ल्ड लेवल पे जाने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि वर्ल्ड किस लेवल पे तैयार हो रहा है और हम किस लेवल पे तैयार हो रहे हैं. सो इस वीडियो के थ्रू हम आपको स्किल्स क्या कर रही है और स्किल्स कैसे इंडिया को नहीं बल्कि वर्ल्ड को भी चेंज कर रही है वो बताना चाहते हैं. दिस इज अ कॉम्पिटिशन कॉल्ड वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन विच हैपन्स at the world level. It is like the Olympics is for sports, is the Olympics of skills, wherein it is not just the skills of construction, it is not just the skills of servicing, manufacturing, but it is all different types of skills, more than 50 different types of skills which are promoted by the organizations so that उनके यहाँ की जो youth है वो सही skills को acquire कर सके और वहाँ की country की growth में और development में value add कर सके. Okay, तब तक मैं समय लेते हुए just introduce few of the panelists who are there. So architect Priyanka Arjun already I think so doesn't need an introduction. उन्होंने कल already अपना presentation दिया है और उन्होंने साथ में ये भी declare किया है कि किसी को भी रामी होटल के लिए special discounts चाहिए तो please contact her. Then we have with us Gopal Dwivedi ji. He is again from Udaipur and a very famous and very intellectual person I would say, जिन्होंने industry के अंदर में furniture industry में grow करते करते बहुत ही अलग अलग पायदान क्रॉस किए हैं. और एक कंपनी जो कि पिछले 5 साल से ही इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस में आई है और डिस्टर्ब कर रही है बिजनेस को, लिव स्पेस, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं. एंड इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ डेवलपिंग द स्किल इनिशिएटिव्स इन द कंट्री. वेलकम गोपाल द्विवेदी जी. देन वी हैव अगेन फ्रॉम द होम टर्फ आर्किटेक्ट मंत्री, जिन्हें अगेन कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. तो जो उदयपुर वाले मैं उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, जिनको आप लोग ऑलरेडी जानते हैं. तो और क्योंकि वो अपना टाइम आप अपने विचार यहाँ पर साझा करने में निकालेंगे ज़्यादा. Then we have somebody who's a guest who has come here, Mr. Gaurav. He's from the side जो हमें सबको ज़रूरत पड़ती है, जो सप्लाईज चाहिए हमें सारी की सारी अलग अलग तरह की, उधर डिसरप्टिव वे में अपने बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं. So he'll talk about that also. And the last link that we have with us is Arvind Pemawat जी, जो कि उदयपुर के ही गीतांजलि इंस्टीट्यूट के अंदर में बच्चों के करियर को चेंज करने के लिए एक प्लेसमेंट सेल जो यूजुअली कहा जाता है उससे चेंज करते हुए इन्होंने करियर मैनेजमेंट सेल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. और आज कंडीशन ये है कि वहाँ पर कंपनीज खुद आ रही हैं रादर देन कंपनीज को बुलाने जाने की जरूरत पड़े. और वो क्यों हो रहा है, उनके एक इनोवेटिव स्टाइल और इनोवेटिव तरीके से. सो वी थॉट द होल साइकिल वुड कंप्लीट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिजिंग दिस गैप विद द पावर ऑफ स्केलिंग. सो वन बिग प्रॉब्लम दैट वी फेस एज आर्किटेक्ट्स, एज इंटीरियर डिजाइनर्स और एज PMCs, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, is the number of projects that we do in a year. I'll stick very much to the subject and I'll talk in terms of numbers actually. Let's say all of us are doing 10 projects. क्या हम 20 projects करना चाहते हैं? Anyone? No? Yes? No? Yes? Right? हम कुछ कह रहे हैं yes, कुछ कह रहे हैं no. Okay. जो no कह रहे हैं, अगर आप आसानी से कर सकें, क्या आप 20 projects भी करना चाहेंगे? और इसकी 2019 आप सब प्रस्थान करें, सफल हो, इस कामना के साथ बहुत सबको नमस्कार, सबको शुभकामनाएं. धन्यवाद. Welcome to Kazan. Welcome to Russia. One of you is a champion. Savor every moment. And of course, enjoy yourselves. Please welcome India.
карту WorldSkills объявляю открытым. Welcome to the closing ceremony of World Skills Kazan. Спасибо Татарстану, спасибо Казани. So the people that you see outside जो बाहर मशीनों पे लगे हुए थे वो बच्चे हैं जो इस साल इस कंपटीशन में जाने के लिए कई लेवल डिस्ट्रिक्ट स्टेट रीजनल compete करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं. अब वो शंघाई में जो कंपटीशन होने वाला है 2022 के लिए उसके लिए रेडी हो रहे हैं. जनवरी में they will compete with the best of India and then they'll go from there to Shanghai. And it is not happening in trades which are belonging to our sector. You know, it is also happening in another 50-60 trades which are there for very different sectors. Masonry, tiling, आपने कई चीज़ों के photograph देखे होंगे, mechatronics and all of that. And this is an opportunity that probably you or even I, growing up in my years, I did not have. But today the kids have those opportunities that they can pursue occupations and things beyond what is there as a natural thing. Okay, so now coming to the point कि skills हमारे business को कैसे differentiate कर सकती है. Can you share your perspective on that and how you think that can skills really add value to your business or not? Definitely, yes. And that is the reason now I'm a part of FFSC. The way Rahul and Shubham, they explained me the whole thing. I understand the current context personally because हम लोग ऑफिस में भी काम करते हैं and we work on sites also. Many a times in office also we get civil engineers or civil draftsmen or interior designers per se because there is no standardization as in how much an interior designer would know. From an architect, we can expect certain things कि कम से कम इतना काम आता होगा. But from an interior designer or a civil engineer or a civil draftsman, there is no level. The only judging criteria is experience, which is either 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. That too is coming from a different office, which is also an unorganized thing. So somebody is coming to you with 6 years of experience, but they would not be even knowing 1 year of what they would be working in your office. Same things happen as site also. There are carpenters, there are painters. To the plight of people working on site, at least office people, they generate a regular income in one way or other. But site people, there are many subcontractors या छोटे कारीगर जो साथ में काम करते हैं, they keep working on one skill. उनका upliftment होता ही नहीं है. They never get to learn more. There is no standard certification as such, which can elevate them from what they are doing. That's where Skill India or the FFSC Council can help people, employers को भी जो judge कर सकें कि हाँ ये एक certificate है, second certification level, this is the pay grade, this is what you expect. So that's how it helps. गोपाल जी,
एंड गोपाल द्विवेदी जी, प्लीज शेयर अ लिटिल बिट अबाउट योर बिजनेस मॉडल ऑल्सो, कि किस तरह से आपकी कंपनी एक डिसरप्टिव वे में दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द ओवरऑल मॉडल, एंड हाउ इज इट जनरेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड देयर हाउ अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कैन एक्चुअली हेल्प योर बिजनेस और द बिजनेस अराउंड यू, बिकॉज आप लोग काफ़ी लोगों को एनेबल कर रहे हैं ऑन ग्राउंड पर डिलीवर करने के लिए. सो हाउ वुड दैट हेल्प? इज द रियली एन अपॉर्चुनिटी, और आर वी टॉकिंग अबाउट कि हम स्किलिंग की बात कर रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक कि इससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वी कैन स्टिल गो इन द ट्रेडिशनल वे वेर इन अ फ्रेशर वुड जॉइन, हम लोग उसके ऊपर 6 महीना से साल भर या 2 साल इन्वेस्ट करेंगे, एंड देन विल वी बी एबल टू ग्रो इन दैट वे, और वी रियली नीड टू चेंज द गियर्स एंड मॉडल. I just want to tell you about the new way of doing interior, which is seems like an online interior. 5 years back, it was like it seems like interior cannot be done online. But if you guys know about the company named Livespace.com, it is a online interior company which is currently delivering 3 home per day speed. We are delivering home. This is the speed of what interior we are doing. It's a platform where 2,200 interior designers are working with us, and we are basically a tech platform. And when I say tech platform, it means there's a place where aggregators like interior designers can be a part of the company. At the same time, we are also bringing the manufacturers at the platform, and at the same time, we are also bringing the technology where you can visualize and do the costing, and you can see the 3D renders, and you can do the order raising, and you can do the manufacturing, and you can control the manufacturing logistics. At the same time, you can do the installation, everything and delivery at a time. And the entire experience is we are doing by helping with the technologies. Giant force of 2,200 interior designers at under one company is a big force, but they are just only the interior designers. वो जो हम बना रहे हैं उनको डिलीवर करने और उनको इंस्टॉल करने के लिए जो उससे भी 2 गुनी फोर्स हमें लगती है या 3 गुनी फोर्स हमें लगती है एट साइट. ऑल्दो हम डिज़ाइन टू बिल्ड बना रहे हैं, हम कुछ भी साइट पे नहीं बनाते, हम सारा कुछ फैक्ट्री पे बना कर भेज रहे हैं. मैक्सिमम इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो हम आज जो मॉडल प्रमोट कर रहे हैं, ड्यू टू हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा हमें करने के लिए फोर्स कर रहा है, ड्यू टू द फास्ट ग्रोथ एंड बीइंग अ स्टार्टअप कंपनी. आवर 70% प्रोडक्ट इज डिज़ाइन टू बिल्ड, मीन्स दैट इज मेड इन फैक्ट्री एंड देन वी जस्ट गो एंड इंस्टॉल. बट स्टिल वी नीड अ ह्यूमन, मतलब हम वहाँ पर टेक्नोलॉजी अभी नहीं लगा पाते. हम बेटर इक्विपमेंट्स दे सकते हैं हमारे इंस्टॉलर को, लेकिन लास्ट में तो जो लास्ट माइल जो है वो तो हमें लोग वही ट्रेन लोग चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को वहाँ पर जाके राइट तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं. तो हम 99.9% एक्यूरेसी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, बेस्ट टू द फैक्ट्रीज़ को यूज़ करके, बेस्ट टू द सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके, ऑटोमेशन को यूज़ करके. लेकिन जब वो प्रोडक्ट बन करके और जब लॉजिस्टिकली राइट वे में जब साइट पे पहुंच रहा है तो उसको बेस्ट इंस्टॉल करने के लिए आज भी हमें वही ह्यूमन हैंड्स चाहिए होते हैं. उनको ट्रेन करने के लिए हमारे पास कोई बेसिक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है. तो आज इतनी बड़ी कंपनी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको इटसेल्फ एकेडमी बनानी पड़ रही है खुद की. यानी कि मैं मेरी कंपनी में 2200 इंटीरियर डिज़ाइनर को स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डिज़ाइन सिखा रहा हूँ, उनको मैं कैड में हमें क्या यूज़ करना है वो सिखा रहा हूँ, हमारा अपना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ, उन्हें आईमोस कैसे हैंडल करना है ये सिखा रहा हूँ, मटेरियल सिखा रहा हूँ, और उसके बाद फिर उससे भी 3 गुना ज़्यादा बड़ी फोर्स को हमें ये सिखाना पड़ रहा है कि इस प्रोडक्ट को अब इंस्टॉल कैसे करना है. क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड वे ऑफ लर्निंग नहीं है जहाँ पर आज भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कॉलेज के आउटपुट में कहीं भी मॉड्यूलर या फिट आउट्स प्रोडक्ट के बारे में नहीं सिखाया जाता है. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं फोर्स हुआ कि मैंने इंडिया की पहली डॉक्यूमेंटेड बुक लिखी है कि मॉड्यूलर किचन को कैसे हाउ टू डिज़ाइन एंड लर्न अबाउट द मॉड्यूलर किचन. बट दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम. आई एम जस्ट पुटिंग हियर व्हाट राहुल इज टेलिंग टू एक्सटेंड दैट वी नीड रियली अ फोर्स, और हमें कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो इस तरह की बेस एजुकेशन को सेट करे, जो लोगों को, कारपेंटर्स को, इंस्टॉलर को एक लेवल पर एजुकेशन दे, उनको एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दे और उन्हें अपने स्टैंडर्ड्स को नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिवेट करने की अपॉर्चुनिटी दे कि अगर आज ये सर्टिफिकेशन हो गया है या आज इस लेवल पे अगर उनको लर्निंग हो गई तो उनके आगे ग्रोथ पाथ क्या मिलेगा उनको ये में. तो ऐसे में जो स्किल इंडिया प्रोग्राम या जो ये स्किल फर्नीचर फिटिंग काउंसिल जो है उसके साथ हमने भी पार्टनरशिप की बीइंग अ लिव स्पेस. उसका मेन रीज़न यही था कि हमें जब कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना देंगे, अगर वो लास्ट में कस्टमर एक्सपीरियंस वाइल इंस्टॉलेशन अगर वो एक्सपीरियंस ख़राब हो गया तो हमारा सारा मेहनत
कोई काम का नहीं रहेगा. And there we come to you and being a partner with you, and that is where the whole journey started with FFSC. So that is what my take on this, that we definitely need such agency which can standardize the way of installation and standardize the way of the delivering of the product or the last mile. So that's it from my side. आर्किटेक्ट मंत्री, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आप इतने एक्सपीरियंस के अंदर में आपने ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स निपटाए हैं और काम करा है, डिलीवरी दी है. अगर जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उसके ऊपर में उसकी अपस्किलिंग के लिए या फिर रीस्किलिंग के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 10 साल पहले जो काम हो रहा था वो आज करने का तरीका चेंज होता जा रहा है. पर अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई स्कूल तो नहीं जा रहा है या कोई सबैटिकल लेके वो भी कोई अच्छी जगह पर अपना शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग तो नहीं करने जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उस रीजन में कुछ करने के लिए ऐसा ज़रूरत है? और सेकेंडली, क्या उसके ऊपर में ऐसी वैल्यू एडिशन है जो एक आर्किटेक्ट या इंटीरियर फर्टर्निटी दे सकती है? बिकॉज अगर देखा जाए तो पिछले 15-20 सालों के अंदर में, because it's a known fact that we don't really have institutes, or we did not really have all institutes wherein a mason could go and learn, or a carpenter could go and learn, or a site surveyor could go and learn and other things like that. और even drafting की बात करें तो AutoCAD इंस्टीट्यूट में बच्चे 1 महीने का कोर्स करते हैं, उसके बाद में उनको इंटीरियर आर्किटेक्ट का दर्जा देके इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है. तो क्या ये फ्रेटर्निटी जो है इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकती है, और कर सकती है तो किस मायने में कर सकती है? मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो है हमारी जो रेगुलर बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हम साइट पे जो प्रॉब्लम फेसेस करते हैं, प्रियंका ने भी सारा एक्सप्लेन कर दिया. मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वही हैं सारे मेरे भी. लेकिन जो अभी आपने बताया कि पुराने एक्सपीरियंस से जो मुझे लगा है कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था हमारे एरिया में, उतना उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है. सपोज़ राइट नाउ वी आर इन उदयपुर, और हम जो वर्क्स कर रहे हैं वो आसपास के एरियाज़ में वर्क कर रहे हैं. कुछ वर्क्स हमने किए हैं, पूना में किए हैं, बेंगलोर में किए हैं, कलकत्ता में किए हैं, और अभी कुछ और कर रहे हैं. तो उस पर सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है जगह का, कि अगर आज मैं उदयपुर में कर रहा हूँ तो आई हैव टू डिज़ाइन द थिंग्स अकॉर्डिंग टू अवेलेबल मैन पावर. कि अगर मैंने कुछ ऐसा डिज़ाइन किया कि जो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, बिकॉज व्हेन यू डिज़ाइन समथिंग यू हैव इन माइंड कि इसको एग्जीक्यूट भी करना है. एक तो वो होता है कि आप डिज़ाइन कर दिया देन छोड़ दीजिए इसको. जो डिज़ाइनिंग के अंदर जो इफ एंड बट्स हो जाते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं करना है, ये करने से ये प्रॉब्लम हो जाएगी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो यार सिंपल कर इसको ख़त्म करना है. और दूसरी प्रॉब्लम होती है हमारे पास टाइम. मैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स काफ़ी करता हूँ, तो इंडस्ट्रीज़ में आदमी जब आता है मेरे पास कोई भी क्लाइंट, तो वो यही बोल के आता है कि सर टाइम कितना लगेगा, आपको जो बनाना है वो बनाओ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरी मशीन मैंने इटली से ऑर्डर कर दी है, चाइना से ऑर्डर कर दी है, और मेरा प्रोडक्शन इतने टाइम में स्टार्ट होने वाला होता है. तो एट द सेम टाइम हमको लगता है कि अगर हमने कुछ भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया तो वो एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, और वो क्लाइंट भी जाएगा. तो हम उसी चीज़ को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहते हैं कि जो इट इज आल्सो लिमिटिंग द ओवरऑल द डिजाइनिंग पार्ट दैट यू कुड प्रॉब्ली, अगर आपके पास स्किल्ड लोग अवेलेबल हैं या फिर वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप यस सेम थिंग. अभी जो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए पूना में या कलकत्ता में कर रहा हूँ, उसमें वहाँ के जो मैन पावर हैं, जो जिस लेवल पे हम अभी सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये होगा नहीं होगा, उससे वो फार बेटर पोजीशन पे हैं कि सर ये तो हम कर ही लेंगे, अब तो इसके ऊपर और कुछ करना है तो बता दो, विल डू दैट. बिकॉज दे हैव स्किल मैन पावर, दे नो ईच एंड एवरीथिंग कि हाँ क्या करना है. आज हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर के पास जो इंजीनियर्स हैं या साइट सुपरवाइजर, दे डोंट नो हाउ टू चेक द डायमेंशंस ऑन AutoCAD. और वहाँ बोलते सर हमको प्रिंट्स की ज़रूरत नहीं, वी जस्ट वांट आप मेरे को केवल AutoCAD ड्राइंग दे दो, हम आपको बार बार फ़ोन नहीं करेंगे सर इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, विल सॉर्ट इट आउट ऑन साइट. उससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो इतना सेव होता है कि हम उसको नेक्स्ट लेवल पे थॉट ले सकते हैं कि यार इस लेवल का तो हमने कर दिया, अब क्या करना है. तो जो डिफरेंस आ रहा है एरियाज़ में वो बहुत डिफरेंस है. तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जितना पॉसिबल होता है हम लोकलाइज्ड लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि यू डोंट नो कि हमेशा हर बार मुझे बॉम्बे जाना है, हर बार जयपुर जाना है. ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमको जाना भी पड़ता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ जिस लेवल की टेक्नोलॉजी है, जो मटेरियल अवेलेबल है, जो फिटर्स हैं, वो सब यहाँ पर कब आएंगे आई डोंट नो. कुछ एक लग्जरी होता है, कुछ एक स्टैंडर्ड लेवल्स होते हैं, और एक कुछ रेगुलर प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कि जो प्रोजेक्ट्स हमको फ्री हैंडली दिए हुए हैं कि आपको जो करना है वो करो, मनी इज़ नॉट अ मैटर,
फर्स्ट थिंग वी वांट अ लग्जरी, तो फिर हम कहीं भी चले जाएंगे। बट जो टाइम फ्रेम में हमको करके देना है या उसकी फिनिशिंग उस लेवल पे देनी है कि जो क्लाइंट मेरे पास आया वो कुछ सोच के आया कि यार मैं मंत्री जी के पास जा रहा हूँ तो आई विल गेट समथिंग डिफरेंट, या कुछ नया, कुछ फिनिशिंग में अच्छा होगा, कुछ तो होगा। और अगर उसको वही सेम चीज़ रिपीटेशन मिलेगी, बोले यार मैंने पैसे भी दिए, काम भी करवाया, टाइम भी लगाया, आई विल गेट द सेम थिंग। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ें सेम लेवल पे कंटिन्यू हो रही है। वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ पर्सन जो सेम लेवल का आदमी को अगर हम 5 साल पहले मिला हूँ और अभी मिला हूँ तो जितना डेवलपमेंट उसमें होना चाहिए वो हुआ नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। कैन बी बिकॉज हमारे यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम फिलहाल नहीं है एग्जिस्टिंग Yes. के अंदर में वो उनको जाके अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा प्लस सके। अब वो भी है, उसी के साथ दूसरा पॉइंट ये भी है कि किसी ने साइट पे आज तक हमसे पूछा नहीं कि सर ऐसा कुछ होता है क्या कि हम कहीं सीख के आ जाएं। तो क्या अगर ऐसा कुछ किया जाए जिसके साथ में उन लोगों को मौका मिले, उससे आपका काम आसान होगा, उनका काम आसान होगा, तो डेफिनेटली क्या मतलब इसको फ्रेटर्निटी सपोर्ट कर सकती है? और डेफिनेटली इसके अंदर में, डेफिनेटली क्योंकि आप लोगों का नॉलेज कलेक्टिवली वैसे भी साइट्स पे लगी रहा है, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिना नाम के तो चला ही रहे हैं सब लोग। अब अभी हम बेसिकली ट्रेनर्स ही हैं हम उसको ट्रेन करते हैं, फिर तब तक वो आगे शिफ्ट हो जाता है। मटेरियल की ज़रूरत है, अलग अलग तरह के मटेरियल की ज़रूरत है। इन्होंने वो मटेरियल प्रोवाइड करने का काम में बहुत आसान कर दिया, इन्होंने उसको बिग बाज़ार कर दिया। और इन्होंने जहाँ की ये बता रहे थे, जिस तरह से इन्होंने वहाँ पर उसको प्रोजेक्ट किया है, मुझे शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि उस सिटी के अंदर में भी इस तरह के कल्चर को लाके, और पिछले 2 साल से ये कर रहे हैं ऑलरेडी, और 7 साल से इनकी फर्म वहाँ पर काम कर रही है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो गौरव जी आप खुद ही बताएं कि आपने क्यों किया है, तो वो रीज़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने क्या कर रहे हैं वो भी साथ में वैसे डेफिनेटली बताएं उसका। Good evening and welcome to one of the most creative fraternity of humankind, all the architects, interior designers. तो जैसा ये नॉलेज सेशन जो आप लोग अटेंड कर रहे हैं, तो all these kind of activities I think are meant to develop your skills. आज अगर एक गार्डन है और उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, if you have a lot of flowers inside a garden, you have a choice to pick anyone if you want a flower. तो जो आज स्किल वाली बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा अभी अभिनव भैया ने भी बोला, मैडम ने भी बोला कि हमें ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है। वी डोंट हैव पीपल to do work, or we don't have good people to do work. We have shortfall of human resource. So what I think is human resource selective है या बहुत कम available है, इसलिए ये problem है. But once if this skill polishing or training of human resource is there, then you might get a lot of people in the industry or to work accordingly. मेरे काम के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो हमने एक बहुत बड़ा टच एंड फील सेंटर डेवलप किया है, जहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम टाइल्स, ग्रेनाइट, एडेसिव्स, laminates, veneers, hardware, plywood, each and everything that you need to the basic civil structure to the final door locks. So we have everything in a mall format in our showroom, and parallelly the most important thing is we have implemented or we have used technology to do business. Again, using of technology is one thing, but you need proper skilled people to use that technology. We can definitely involve technology in our business. और आपने जो एक स्टार्ट में सवाल किया था कि अगर आप लोग 10 प्रोजेक्ट करते हैं तो 20 प्रोजेक्ट कौन करना चाहेगा, तो आई पर्सनली विल से कि अगर मेरे आई एम इनटू बिजनेस, सो आई विल ऑलवेज ट्राई एंड टिल द टाइम आई एम वर्किंग I will always want to do it 4-fold or 6-fold or 8-fold every time growing. So the only एक होल्ड बैक जिसको बोलेंगे, वो सबसे मेजर होल्ड बैक बिजनेस या आप लोगों के काम में भी आई थिंक इज लाइक ह्यूमन रिसोर्स एंड विटामिन एम, जो हम लोग हमारे लैंग्वेज में, बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं मनी. तो मनी इज अगैन अ थिंग दैट कैन बी मैनेज्ड, बट ह्यूमन रिसोर्स इज समथिंग जो कि अगर जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर स्किल नहीं दिया जाए, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज ब्लेस्ड विद अ टैलेंट. हर एक के पास भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है, बट इट इज़ इन रॉ फॉर्म. So after you apply the skill formula on it, so it becomes something good for you. So that is what I'll suggest. Thank you. आज से करीबन 15-20 साल पहले आईटी के अंदर काफ़ी बड़ा बूम था और बहुत रिक्वायरमेंट थी लोगों की. मतलब ऑलमोस्ट इंजीनियर्स जिस तादाद में बन रहे थे और जिस तादाद में TCS, विप्रो, इन्फोसिस ये लोग सब रिक्रूट कर रहे थे, वो अपने आप में एक फिनोमिनल एक्सरसाइज थी. प्रॉब्लम ये हो रही थी कि 4-4 साल तक इंजीनियर्स तैयार हो रहे थे
उसके बाद में भी उनको 6 महीने से लेकर 8 महीने तक का और ट्रेनिंग दिया जा रहा था इन कंपनीज के द्वारा जिन्होंने उनको हायर किया है ताकि वो काम कर सके जो वो करवाना चाहते थे। तो अगर हम दूर से देखें थोड़ा सा तो हमें लगेगा कि फिर वो 4 साल बर्बाद ही क्यों किए, फिर आपने वो 6, 7, 8 महीने वापस और बर्बाद क्यों किए? क्योंकि एज अ कंट्री कलेक्टिवली हमारा लॉस ही हुआ। 4 साल तक हम बच्चों को वो सिखाते रहे जिसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर 8 महीने हमने उसको वो सिखाया जिसके लिए और पैसा देना पड़ा। तो क्यों ना उन्हें वही ट्रेनिंग या फिर जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग, क्योंकि कई बार ये सवाल हमारी इंडस्ट्री में भी उठता है और क्यों मैंने इसको रिलेवेंस में बताना चाहा कि हम बोलते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स सीख के आए हैं लेकिन उनको आता नहीं है प्रैक्टिकली ग्राउंड पे करना क्या है। हम बोलते हैं आर्किटेक्ट्स आते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकली पता नहीं है कि उसको करना क्या है ऑन ग्राउंड पे। हम नए डॉक्टर के पास में कभी नहीं बोलते आइए मेरा दोस्त नया डॉक्टर बना है आपको इलाज करा के लाता हूँ। हम एक प्रैक्टिसिंग वाले के पास में जाना पसंद करते हैं। उसका रीज़न है कि उनको पता है कि काम करना क्या है। बट नाउ विद द इन्फ्लक्स ऑफ टेक्नोलॉजी what IT industries have started doing is that they have started giving their modules of what is required, and the gap between the academics and what is required in industry is merging. Because of that, they were able to save money of those colleges, time of those students, time of their own industry, and actually provide them opportunity from the day one. And one such example and one such implementation we did as an experiment. Now I'll introduce myself. I'm Rahul Mehta. I've been part of this industry for almost last 8-9 years. Before this, I was the CEO of a furniture manufacturing company called Iraj Evolution Design Company, IVO, in Bedla, Udaipur. And we were continuously facing this problem of the skilled workforce and skilled manpower. We joined hands with Gitanjali Institute and experimented कि आपके जो कुछ बच्चे हैं जिन्हें हम सिलेक्ट करेंगे थ्रू आवर प्रोसेस, हम उन्हें फर्नीचर के बारे में बताना पहले से चालू करेंगे। हमने पहला बैच बहुत सिलेक्टिव वे में उनके साथ में 3 से 4 लोगों का लिया। उन बच्चों पे हमने लीडरशिप प्रोग्राम के बेसिस पे ट्रेनिंग करना चालू करी। वो इंजीनियर्स थे, उन्हें फर्नीचर का एफ भी नहीं पता था, इंटीरियर का आई नहीं पता था। आज की डेट में कई बच्चे जो उसके अंदर में वहाँ पर ज्वाइन करे थे वो HODs हैं उस डिपार्टमेंट के। उसके बाद में जब हम नेक्स्ट टाइम रिक्रूट करने गए, इनके यहाँ से हमारे पास में 250+ एप्लीकेशन आई उन इंजीनियर्स की जिनको अगेन फर्नीचर का एफ नहीं पता और इंटीरियर डिज़ाइन का आई नहीं पता था। द ओनली चेंज दैट वाज देयर वाज दैट दे न्यू नाउ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, they knew that they can get trained for that opportunity, and suddenly a whole fleet of batch which was not interested in a particular industry got interested, and through that right skilling they could actually join the industry and create an opportunity for them too. Now that model can be replicated. Ask Arvind Pemawaji to share his experience and also say that how we can actually solve this problem wherein our youth can get the opportunity that everybody is talking about. Right, before starting the context, I'll just, because we are talking about scaling, right? And I'm in the education field from almost more than 14 to 15 years plus, and I'm taking care of the career development from almost 11 to 12 years. I'm in Gitanjali from last near about more than 7.5 years. So when I joined the institute, and we were just got connected after almost 1.5 years after joining the institute. So when I joined the institute, so we have the engineering management colleges. So we have almost 2,500+ students, for which we are giving the field of engineering as well as management and the computer applications. So when I joined the institute, I headed the training and placement cell of the institute. So where we have to train the students and then we have to place, and we have to call the companies, and companies has to take the student from our institute. Then I thought, and it has come into my mind, why we are just giving training and the placements and the calling to the companies. So I changed the name of the whole department into the Career Development Center, the overall development of the students. So our focus is not to train and to place, to give an overall development where they want to go in their future, in which skill they want to pursue their career. That is one focus area. Career Development Center जब हमने focus area रखा, तो एक approach हमने अडॉप्ट की, और वो approach की शुरुआत IVO के साथ हुई थी. And then we have almost more than 15 to 16 these kind of tie-ups. Because आज industries के पास सबसे बड़ा issue क्या है? अगर आज कोई भी हमारे इंस्टीट्यूट में या किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को कोई भी हायर करने जाता है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ फर्टर्निटी ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स एंड यू आर दी great architects from our Udaipur city, right? And I think you also need the engineers, the AutoCAD specialists, the 2D, 3D kind of AutoCAD designers. You also might be needing. But how many engineers are coming to you? Because engineers are not knowing that there is a huge opportunities available in that specific areas. So वो जो need है, वो जो understanding create करने के लिए हमने institute के साथ tie up किया, मतलब organizations के साथ.
So we have started with IVO, and that is known as the Industry Academia Collaborations. Because काफ़ी सारी organization को ये problem हो रही थी कि बच्चे हमारे select हो रहे थे, they are joining the organizations, and after 3 months they are leaving the organizations because they feel that it is not fit for us. This job is not suitable for us. So for that we have come up with the module. We will give the job specific training, whatever is being done by the student after getting job in these organizations, that will be trained in the institute itself. So in this 3 to 4 month or the 6 month of training, they'll get the real exposure what they are going to do in their job. So when they'll join the organizations, they will have the idea in advance that what they have to do. So the attrition rate become almost zero, negligible. So that is the major problem because many of the institutes are facing. So we have developed that formula, and we are doing good in that. And when I joined the institute, I have to call to the companies, but now we have made that systematic format by which the companies are calling to us that we want to come for the campus interview. So what are the process? And some companies have raised their bar, their standards. If somebody is giving in Udaipur 20 to 25,000, then if we are calling that organization into our institute, then they have to make that benchmark, they have to raise the bar. So that standard format we have developed. And if I'll talk about skill, because skill is everywhere needed, it is not about interior designing kind of fields. Everywhere, every student, anybody, whether he is the fresher or the experience, if they are going in the market, they need these skills. And during the COVID time, I was discussing with Rahul sir also, because when we done some innovative practices in our institute, which is giving some more skills to the student, why it cannot be given to the others? So in that format, I started my YouTube channel before 2 years back in the COVID time, and it is God's grace, and I think the students are liking it. Near about 1 lakh subscriber, I am going to achieve the milestone of 1 lakh subscriber, and within the 2 years of time, and almost 7 to 8 million students have seen these videos, and they are appreciating it, because without even single penny paying, they are getting these kind of benefits. So skill everywhere is needed. स्टूडेंट्स को अगर इंटरव्यू के लिए भी जाना है तो इंटरव्यू के लिए उसको अगर पहले से आप प्रैक्टिस दे देंगे, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को किसी भी इंटीरियर डिजाइनिंग की प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू चाहिए तो उसको आप पहले से 2 बार उस इंटरव्यू की प्रैक्टिस करा देंगे तो उसका इंटरव्यू दूसरों से बेहतर होगा. अगर किसी को किसी भी रिटन एग्जाम के लिए बैठना है, उसकी अगर प्रैक्टिस आप 5 बार एक्स्ट्रा एडवांस में करा देंगे तो ही विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस. सो स्किल एवरीवेयर नीडेड, एंड रीस्किल एंड अपस्किलिंग डेफिनेटली इट इज द version which automatically come with these skills. So I think whatever they are doing, the FFSC, they are doing a tremendous job. And for mechanical and civil engineering, I think if somebody has to go for the interior designing field, it has a great opportunity for the engineers. And we always emphasize, and we always try to collaborate these kind of things so that they can become the better engineers. Thank you so much. Who would solve the problem? Like, as a fraternity, can we solve the problem? क्योंकि इंडिविजुअल तौर पे कई लोग चाहते होंगे, बट अगर वो उसको सॉल्व करने के लिए इतना एफर्ट नहीं निकाल पाएंगे अपने बिजनेस से निकलने के लिए. सो फॉर दैट मैटर, गवर्नमेंट हैज़ पुश्ड दिस इनिशिएटिव दैट वी वर्क ऑन द स्किल डेवलपमेंट एज एन इंडस्ट्री, एंड वी वर्क टुवर्ड स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ एज एन इंडस्ट्री, वेर इन पीपल फ्रॉम इंटीरियर डिजाइन बैकग्राउंड, आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड, रॉ मटेरियल बैकग्राउंड, दे कैन ऑल कम टुगेदर, दे कैन कोलैबोरेट, एंड दे कैन वर्क टुवर्ड्स अ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव. सो फॉर दैट पर्पस, government dedicated a skill council for an industry to work only solely on this thing. So it is like आपके पास में एक इंडस्ट्री की इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी HR फर्म है जो आप ही की प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर वर्क कर रही है.